नाज़रीन, बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हम अपने ही एहसास कमतरी की जंजीरों में रहते हैं, हम अपने आप को गुनाहगार समझते हैं, हमारी सेल्फ एस्टीम जो कि लो हो चुकी है, हम अपनी सेल्फ एस्टीम को कैसे बढ़ा सकते हैं, और आने वाला नया साल जो हमारे लिए है वो कैसे हम एक्शन प्लान की तरफ लाएं, हम अपने इस्ते नफ्स को बहाल करते हुए एक नई रोशनी की डायरेक्शन में चलें। बादशाह होता है और उसका एक बेटा होता है, वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन बादशाह का बेटा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है, वो अपने बाप से झगड़ता है और लड़ता है। अभी वो छोटा ही होता है लेकिन वो घर से भाग जाता है। बादशाह अपने तमाम फौज, अपने तमाम सिपाहियों को कहता है कि मेरे बेटे को ढूंढा जाए, लेकिन उसका बेटा नदियां पार करते हुए रात के अंधेरों में गुम हो जाता है और बेटा मिलता नहीं। वो बेटा इसी तरह उस बादशाह का जो बेटा है वो गली गली फिरता है, किसी और गांव में निकल जाता है, वहां पर वो मांगना शुरू कर देता है। काफ़ी सालों के बाद, 15-20 सालों के बाद, वो बेटा अपने बाप के घर के पास से गुजरता है। उसे नहीं पता होता कि मैं एक बादशाह का बेटा हूँ। वो समझता है मैं गरीब हूँ, मेरी पैदाइश गरीब घराने में हुई और मैं एक फ़कीर हूँ और मैं रोटी मांग कर खाता हूँ। वो बादशाह के दरबान के दरवाजे के बाहर दस्तक देता है और वो रोटी मांगता है। जब वो रोटी मांगता है तो बादशाह उसे पहचान लेता है कि ये मेरा बेटा है। वो अपने बेटे को कहता है सिपाहियों से इसे अंदर बुलाया जाए, लेकिन जैसे ही सिपाही उसे कहते हैं कि अंदर आ जाओ, वो भाग जाता है, वो डरता है। वो कहता है कि मैं रोटी आपसे नहीं मांगूंगा, मुझे छोड़ दे। उसे कहते हैं नहीं नहीं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो भाग जाता है। वो फिर उसे पकड़ते हैं, वो कहते हैं कि बादशाह सलामत आपको अंदर बुला रहे हैं, लेकिन उसकी सेल्फ एस्टीम इस्ते नफ्स रोटी मांग मांग कर और इतनी लो हो चुकी होती है, वो सोचता है कि मैं तख्त पर कैसे जाऊं, मैं बादशाह के महल में भी कैसे जाऊं, महल गंदा हो जाएगा। वो उनसे भागता है, वो बार बार अंदर नहीं आता। तो बादशाह का वजीर कहता है कि कुछ दिन इसे दें, ये अंदर आ जाएगा। तो बादशाह ऐसे करता है, उसे कहता है कि आपको कुछ पैसे दिए जाते हैं, आप ऐसा करो कि महल के बाहर ही झाड़ू लगा दिया करो, वहीं आपको खाना दे दिया जाएगा, लेकिन आपने कहीं जाना नहीं। तो वो जो फकीर होता है, बादशाह का बेटा होता है, वो इस चैलेंज को कबूल करता है। वो कहता है मैं अंदर तो नहीं आ सकता, मेरी क्या औकात, लेकिन मैं बाहरी झाड़ू देकर गुजारा कर लिया करूंगा। तो नाजरीन, ऐसे होता है कि कुछ दिन के बाद बादशाह उसके बाल कटवाता है और दरबारियों को कहता है इसे अंदर आकर माली का काम दिया जाए। वो थोड़ा सा अंदर आने लगता है, उसको अच्छे अच्छे खाने दिए जाते हैं, अच्छे अच्छे लिबास पहनाए जाते हैं, उसके बाल कटवाए जाते हैं, उसकी खातर तवाज़ा की जाती है, मेहमान नवाजी की जाती है। तो उसकी सेल्फ एस्टीम में इजाफा होता है। जब उसे थपकी मिलती है, प्यार मिलता है, हौसला अफजाई मिलती है, तो वो महल के अंदर आने लग जाता है। फिर कुछ दिन महीनों गुजरने के बाद वो बादशाह के महल के पास आ ही जाता है अंदर, और बादशाह उसे अपने तख्त पर बिठाता है। तो फिर वो समझता है कि मेरी औकात ये थी। तो बादशाह उसे कहता है तू मेरे बेटा है और तू इस तख्त पर बैठेगा। तो वो बहुत खुश होता है। नाज़रीन, इस कहानी से हम ये सबक लेते हैं कि खुदा हमें अपने तख्त के पास बुलाना चाहता है, खुदा हमें अपने पास रखना चाहता है, लेकिन हम गुनाहों में भटक चुके होते हैं, हम अंधेरे जंगल में निकल चुके होते हैं, हम गुनाहगार होते हैं, हम अपनी इस्ते नफ्स को इतना कमतर समझते हैं और हम उसी तरह गंदे और मैले रहना चाहते हैं, और हम तख्त के पास, बादशाह के पास नहीं आने चाहते। लेकिन खुदा हमें अपने पास बुलाना चाहता है, खुदा हमें अपने पास बैठाना चाहता है, क्योंकि कलाम में लिखा है मैंने तुम्हारी तस्वीर अपनी हथेली पर खोद रखी है। वो नाम बा नाम जानता है। हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, वो हमसे मोहब्बत करता है। लेकिन नाजरीन, हम बादशाह जिस इस कहानी में जैसे बेटा बाहर रहता है, वो डरता है, वो ऐसा से कमतरी में रहता है, हम भी इसी तरह डरते हैं और ऐसा से कमतरी में रहते हैं। हम अपने आप को समझते ही नहीं कि हम तख्त के वारिस हैं, हम शाही कहनों का फिरका है, हम दुम नहीं, हम सर हैं। हम समझते नहीं कि हम, खुदा ने कहा तुम दुनिया का नूर हो, तुम्हारी रोशनी पूरी दुनिया में चमके, लेकिन हम अपने आप को कमतर समझते हैं। नाजरीन, इस पैगाम के वसीला से, इस मैसेज के वसीला से मैं यकीन रखता हूँ, मैं ईमान रखता हूँ कि आपकी इज़्ज़त नफ्स बहाल हुई होगी, आपकी ज़िंदगी बदली होगी, आपने अपनी सोच को एक नई रोशनी की डायरेक्शन में बदला होगा, ताकि आप भी बाप के तख्त के पास बैठे। आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आप दुनिया के नूर हैं, आप चमक सकते हैं। अपनी वैल्यू को पहचानें, अपनी इज़्ज़त नफ्स को बहाल करें और किसी बड़े मकसद की जानिब सफ़र शुरू करें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।